कल रात मैं होटल से रोटियां लगवाने के बाद जब अपने घर की तरफ वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने आसमान की तरफ देखकर ऊंची आवाज़ से कहा था कि या अल्लाह तू वाकई बेनियाद है। मेरा रब गवाह है कि मैंने ये 3-4 बार रोते हुए कहा था। दरअसल होटल पर मेरे साथ पेश आए वाक़े का लिंक मेरी इस एक तहरीर के साथ है जो मैंने आज पढ़ी है। ये तहरीर मुस्तनसर हुसैन तरर साहब की है। वो लिखते हैं कि हमारे एक दोस्त हैं, उनका कहना है कि जवानी में बीवी एक आंख भी ना भाती थी। मर्द आखिर मर्द है कि कभी कभार दिल में ये ख्याल भी आता था कि अगर ये मर जाए तो सुबहान अल्लाह मैं दूसरी शादी कर लूँ। मगर बुढ़ापे में हर नमाज के बाद मैं अपने रब से ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह इसे मारने से पहले मुझे उठा लेना। कहीं ये मर गई तो मैं दर बदर हो जाऊंगा और मुझसे कोई पानी तक ना पूछेगा। जब मैं रोटियां लगवाने के लिए तनूर पर बैठा था तो वहाँ पर मैं चारपाई पे बैठा तो मेरी पीठ के पीछे आकर एक शख्स बैठ गया। तो मैं सीधा होके बैठ गया तो उसने कहा सर बैठ रहे हैं, कोई मसला नहीं। मैंने कहा नहीं, आप खाना खा रहे हैं तो आपको पीठ करना अच्छा नहीं लगता। उस शख्स के लिए 3-4 रोटियां और कुछ सालन होटल वाला दे के गया। उसने खाना खाना शुरू किया। साथ ही एक बुज़ुर्ग बैठे थे तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या आपने बाइक ले लिया है? तो उस शख्स ने कहा जी ले लिया है, अब इसी पे गुजर बसर कुछ करना है। तो मैंने कहा कि आप क्या करते हैं? तो उस शख्स ने बताया जी मैं किराए पर बाइक चलाता हूँ। अभी मैंने कहा किराए पर बाइक तो चलाती हैं ठीक है, लेकिन इस वक्त आप इस बुढ़ापे की उम्र में खाना होटल से खा रहे हैं, घर जाकर खा लेते। तो उसने भराई हुई आवाज़ में कहा कि घर में कोई नहीं है पकाने वाला। मेरी एक बीवी थी जो कि कुछ अर्सा पहले फ़ौत हो गई है। एक बेटी थी जिसकी मैंने शादी कर दी है, तो उसके पास भी जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब से बीवी फ़ौत हुई है मैं दर बदर हो गया हूँ। वो शख्स रोते हुए कहने लगा कि कपड़े भी खुद धोता हूँ और कई बार मैं प्यास की वजह से पानी के लिए पड़ा रहता हूँ कि कुछ देर बाद पी लूँगा कुछ देर बाद। जब वो वक्तों वाली थी तो यकीन कीजिए कि मेरे एक बुलावे पे मेरे सामने पानी हाजिर हो जाता था। इस बुजुर्गी की उम्र में मैं अपने कपड़े भी खुद धोता हूँ, सारा दिन बाइक चलाता हूँ, सुबह का नाश्ता होटल से करता हूँ और दोपहर का खाना नहीं खाता और शाम का खाना मैं होटल से ही खाता हूँ। मैंने कहा फिर रिहाइश के लिए आपका अपना घर है या कहीं और? तो वो कहता है जी एक शख्स है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बड़ा अच्छा इंसान है। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे एक छोटा सा घर दिया हुआ है रिहाइश के लिए, फ्री ऑफ कास्ट, बिल्कुल मुफ्त रह रहा हूँ और उसे दुआएं करता हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं इंतही परेशान हुआ और यकीन कीजिए कि जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह हमारी जोड़ी को भी सलामत रखना। वालदा के बाद अगर आपकी बीवी आपके साथ मुखलिस है तो आप खुश नसीब हैं। यकीन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी जन्नत है। अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा जो भी आपसे में से शादीशुदा हजरात हैं कि अल्लाह पाक उनके हम सफ़र को सेहतमंद और हमेशा उनके साथ कायम व दायम रखे। बड़ी मेहरबानी।